अस्सलाम वालेकुम। मीर सादिक कौन था? ये वो गद्दार था जिसकी वजह से सुल्तान टीपू की शहादत हुई। ये टीपू सुल्तान की सल्तनत में सिर्फ एक छोटा सा कोतवाल था, मगर इसने अपनी चालाकियों की वजह से टीपू सुल्तान के दरबार में अपनी जगह बनाई और इसने टीपू सुल्तान को इतना इम्प्रेस किया कि टीपू सुल्तान ने इसे अपनी हुकूमत का प्राइम मिनिस्टर मुकर्रर कर दिया। टीपू सुल्तान हैदराबाद दक्कन के सुल्तान थे, मगर मीर सादिक हमेशा से ये चाहता था कि वो टीपू सुल्तान की जगह ले और हैदराबाद दक्कन का सुल्तान बने। इसके लिए इसने अंग्रेज़ों के साथ भी कटजोड़ बना लिया था और अंग्रेज़ों ने भी इससे ये वादा किया था कि अगर मीर सादिक इसका साथ देगा टीपू सुल्तान के खिलाफ, तो अंग्रेज़ों की हुकूमत आने के बाद हैदराबाद दक्कन का सुल्तान मीर सादिक को ही बनाया जाएगा, जिसके लिए इसने कई कोशिशें भी की। कई लोग आज भी ये सोचते हैं कि टीपू सुल्तान एक जालिम बादशाह थे। वो इसलिए क्योंकि टीपू सुल्तान के दौरे हुकूमत में लोगों पर कई तरह के जुल्म किए जाते थे, मगर इसकी हकीकत तो उल्ट ही है। उन मजालिम के पीछे टीपू सुल्तान का हाथ नहीं बल्कि मीर सादिक का हाथ था। मीर सादिक अपने फौजियों को भेजकर लोगों पर जुल्म किया करता था ताकि लोगों को ये लगे कि उनका सुल्तान टीपू उन पर जुल्म करवा रहा है। मीर सादिक ने लोगों के दिलों में टीपू सुल्तान के लिए नफरत भर दी थी और वो चाहता था कि लोग टीपू सुल्तान के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दें। उस दौर में कोई टेलीफोन तो था नहीं, कोई भी खबर अगर कहीं पहुंचानी होती तो उसके लिए खत भेजा जाता था, और जब भी कोई बंदा टीपू सुल्तान को इस बारे में बताने के लिए खत भेजता तो वो खत पहले मीर सादिक के पास पहुंचता था, क्योंकि टीपू सुल्तान के महल में मीर सादिक के कई चेले मौजूद थे। यूँ ही कोई हाथ उन चेलों के हाथ लगता तो वो हाथ पहले मीर सादिक के पास जाता और फिर मीर सादिक उस हाथ की खबर को घुमा फिरा कर टीपू सुल्तान तक पहुंचाता था। आहिस्ता आहिस्ता टीपू सुल्तान के दरबार में टीपू सुल्तान के वफादार कम हो रहे थे। या तो कुछ को मीर सादिक ने कत्ल करवा दिया था और या फिर इसने कुछ को अपने साथ मिला लिया था। आखिरकार दिन आया 3 मई 1799। इस दिन टीपू सुल्तान को उसके महल में छुपे कई गद्दारों के बारे में पता चल गया, जिसके बारे में फिर टीपू सुल्तान ने अपने एक वज़ीर को भी बताया। टीपू सुल्तान ने एक कागज़ के ऊपर सारे गद्दारों के नाम लिख दिए और उन पे सबसे ऊपर मीर सादिक का ही नाम मौजूद था। जब टीपू सुल्तान ने ये वो कागज़ अपने उस ईमानदार वज़ीर को दिया तो उससे एक गलती हो गई। उस वज़ीर ने उस कागज़ को पढ़ना शुरू कर दिया, मगर वो ये नहीं जानता था कि उस वक्त उनके पास मीर सादिक का एक चेला भी मौजूद था। उस चेले ने यूँ ही उस कागज़ पर से मीर सादिक का नाम सुना तो उसने ये खबर बहुत ही जल्द मीर सादिक तक पहुंचा दी। यूँ ही ये खबर मीर सादिक तक पहुंची तो मीर सादिक ने उसी वक्त अंग्रेज़ों के पास एक खत भेजा, जिसके ऊपर उसने अंग्रेज़ों को ये बात बता दी कि अब शायद मैं ना बचूं और तुम्हें कोई जल्द से जल्द मेरे लिए हरकत करनी होगी। उधर टीपू सुल्तान ने भी अपने उस वज़ीर को हुक्म दे दिया था कि इन तमाम के तमाम गद्दारों को जल्द से जल्द कत्ल किया जाए। वो रात मीर सादिक ने छुप कर किले में गुजारी। अगले ही दिन 4 मई 1799 को अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान के किले पर हमला कर दिया, मगर इस गद्दार मीर सादिक ने टीपू सुल्तान को किले के एक हिस्से में बंद कर दिया, क्योंकि मीर सादिक ये नहीं चाहता था कि टीपू सुल्तान बाहर जाकर अंग्रेज़ों के साथ सुलह कर ले, क्योंकि अंग्रेज़ों के साथ सुलह करने का मतलब ये था कि मीर सादिक की अब मौत होगी। टीपू सुल्तान के किले को बाहर से बंद करने के बाद मीर सादिक अपने घोड़े पर बैठकर भाग ही रहा था कि कुछ सिपाहियों ने मीर सादिक को रोक लिया। उन्होंने मीर सादिक से ये पूछा कि जंग के इस माहौल में तुम कहाँ भाग रहे हो? तो मीर सादिक ने उनको जवाब दिया कि मैं सुल्तान टीपू के हुक्म पर अंग्रेज़ों के साथ मुलाकात के लिए जा रहा हूँ। मगर वहीं खबर फैल गई कि किले के अंदर अंग्रेज़ आ चुके हैं। तो एक सिपाही समझ गया कि मीर सादिक गद्दार है और ये टीपू सुल्तान को अकेला छोड़कर भाग रहा है। उस वज़ीर ने उसी वक्त मीर सादिक के गले पर तलवार चलाई और मीर सादिक का गला काट कर रख दिया। उसके बाद टीपू सुल्तान को भी किले के अंदर शहीद कर दिया गया। इस सारे वाक़े के बाद अंग्रेज़ों ने मीर सादिक की लाश को दफना दिया, मगर जो ही अवाम के पास ये खबर पहुंची कि मीर सादिक गद्दार था तो इन्होंने उस गद्दार की कब्र भी खोदी और इसके जिस्म को बाहर निकाल कर उसके ऊपर कई दिनों तक गंदगी फेंकते रहे। जब यह खबर अंग्रेज़ों के तक पहुंची कि मीर सादिक की लाश को उसकी कब्र से निकाल कर उसके ऊपर गंदगी फैलाई जा रही है, तो अंग्रेज़ों ने उसकी लाश को दोबारा से कहीं दूर खंडरों में दफना दिया। आज भी मीर सादिक की लाश हिंदुस्तान के खंडरों में दफन है।
یہ تھی تاریخ غدار میر صادق کی۔ اگر آپ غدار میر جعفر کی تاریخ جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لنک ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گی، اب وہ والی میری ویڈیو بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں، اور مزید تاریخی ویڈیوز کے لیے میرے چینل اصل تاریخ کو سبسکرائب کریں۔